Okay, our next point is some simple points over here. We need to study about what is ionic bond, what is covalent bond, including Lewis dot structures, bond length, bond angle, bond energy, bond order, and their concept. सबसे पहले what is ionic bond? I am teaching all these concepts, छोटे छोटे concept है, and simple से तो मैं एक साथ ले रहा हूँ. Ionic bond on the basis of approach of Kozel and Lewis. The formation of ionic bond depends upon the following factors. अगर आयनिक बॉन्ड के शॉर्ट टर्म नहीं पूछना, लेकिन खाली बता रहा हूं, अगर पूछे तो भी आप समझा सकते, बिकॉज यही टॉपिक में तीसरी बार आज समझा रहा हूं. आयनिक बॉन्ड में 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट है. पहला फैक्टर, कितना इजीली पॉजिटिव आयन बनता है एंड नेगेटिव आयन बनता है. अभी कितना इजीली पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन बनता है का मतलब यह है कि फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन फ्रॉम न्यूट्रल एटम or formation of negative ion from neutral atom depends upon the value of ionization enthalpy and electron gain enthalpy. And I already told you ionization enthalpy should be least, जितनी कम हो उतना अच्छा है, and electron gain enthalpy should be highest. Electron gain enthalpy should be highest. बराबर है कि नहीं? Are you following me? समझ में आ रहा है? नाउ ये पहला पॉइंट हम सीख चुके हैं. सेकेंड थिंग, जब अरेंजमेंट होता है पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन का आयनिक बॉन्ड के अंदर, दिस इज द वन व्हिच आई वाज टॉकिंग टू यू, देन एट दैट टाइम क्रिस्टल लेटेस्ट एंथैल्पी शुड बी हाईएस्ट. करेक्ट? वो यहां पे देखेंगे. यहां पे बताया गया आयोनाइजेशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, absorption of heat, while electron gain enthalpy is exothermic. Thus elements having less ionization enthalpy and more electronegativity forms ionic bond. Already we have learned. In the crystal structure of ionic compound, there is a regular 3-dimensional arrangement of positive ion and negative ion. They are also strongly combined with each other by Coulombic force. पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फोर्स होता है उसको क्या बोलेंगे? Coulombic force. And that lattice enthalpy should be maximum, क्योंकि उसमें एनर्जी बाहर निकलती है. इज इट फाइन? यहां तो समझ में आ रहा है? अभी थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे, ध्यान यहाँ पे देना. मैंने लेटिस एंथैल्पी कैसे सिखाया आपको? जब आयंस कंबाइन होते तब जो एनर्जी बाहर निकलती है उसको क्या बोलेंगे? लेटिस एंथैल्पी. यहां पे थोड़ा अलग तरीके से बता रहे, वो गलत नहीं बता रहे, सही बता रहे. मैंने भी सही बताया, वो भी सही बता रहे. डिफरेंस समझा रहा हूं कि क्या हमको समझना है. एक्चुअली जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन एक दूसरे के साथ कोलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स से कंबाइन होते हैं, दिस अरेंजमेंट और स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर और क्रिस्टल कॉन्फ़िगरेशन. मैंने लेटिस एंथैल्पी आपको यह बताई कि ये जब Na+ एंड Cl- यहां पे स्ट्रक्चर बनाया, उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हुई वो लोग थोड़ा अलग तरीके से सिखा रहे, क्योंकि प्रैक्टिकली ये मेजर करना डिफिकल्ट है. मेरे लिए थियोरेटिकली समझाना इजी है, बट प्रैक्टिकली वही लेटिस एंथैल्पी को अगर मेजर करना है कि जब ये एटम आयंस कंबाइन हो रहा है तो कितनी एनर्जी बाहर निकल रही है, यू कांट फाइंड इट आउट लाइक दैट. सो प्रैक्टिकली किस तरीके से वो लोग करते हैं कि भाई पहले से आपके पास सोडियम क्लोराइड है और इसके अंदर सोडियम एंड क्लोरीन के आयंस है, उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये लोग सेपरेट हो जाए, वो एनर्जी को लेटिस एनर्जी बोलेंगे. उसको क्या बोलेंगे? लेटिस. मैंने किसको लेटिस समझाया आपको? जब ये कंबाइन हुए और एनर्जी बाहर निकली. अच्छा याद रखो, कंबाइन होकर जो एनर्जी बाहर निकलती है उतनी ही एनर्जी आपको वापस देनी पड़ेगी जब उसको सेपरेट करना है. तो दोनों की वैल्यू इक्वल ही होती है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे मेजर किया जाता है. इसलिए डेफिनेशन से हम क्या देंगे? द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove gaseous forms ions. Energy required to remove gaseous forms of ions at infinite distance. Infinite का मतलब ये हो गया बस दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक लेके नहीं जाना है. आयन को इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब आयन इतने छोटे हैं उनके लिए ये डिस्टेंस इनफाइनाइट है, ये भी बहुत ज्यादा. इन पे कितना इनफाइनाइट है? बराबर. अगर इन दोनों को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको क्या बोलेंगे?
क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन, वो जितना ज्यादा उतना अच्छा है। लेटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl क्रिस्टल 788 किलो जूल पर मोल है। तो ये आयनिक बॉन्ड का पॉइंट हो गया। कोवैलेंट बॉन्ड, सिंपल सा कोवैलेंट बॉन्ड है, हम सबको पता है कि व्हेन ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है देन दे शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ईच। यहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। यू कैन सी हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे HCl के बीच में, ये आता है ना आपको, ये तो सीखा हुआ है ना हमने, आई थिंक सो। ओके, ये 8th स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं, वी आर लर्निंग सिंस 8th स्टैंडर्ड, एम आई राइट और रॉन्ग? करेक्ट। बट वो इस तरीके से शेयर करेंगे ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो, वो शेयरिंग को हम क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड को क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है देन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, अगर दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो डबल बॉन्ड बनाते हैं। करेक्ट हो ना? अगर और 3 करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। आप लोग को ये आता है कि मैं सिखाऊं? मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। फॉर एन एग्जांपल, अगर मुझे नाइट्रोजन के बॉन्ड्स ड्रॉ करने हैं, किसके बॉन्ड्स ड्रॉ करने? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 5 है। उनको अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो दोनों को 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे। इसने शेयर किया, इसने शेयर किया और इसने भी शेयर किया, और ट्रिपल बॉन्ड बनाते एंड देन इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। यू कैन काउंट इट। देखो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बराबर। अगर इसकी जगह पे ऑक्सीजन क्या करता है, तो ऑक्सीजन में ऐसा है कि 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, दूसरे ऑक्सीजन के पास भी कितने? 6। देन दे आर गोइंग टू शेयर हाउ मच? ये 2 शेयर करेगा और 2 ये शेयर करेगा, दोनों के पास 8 हो जाते हैं। यू कैन काउंट इट, बराबर है कि नहीं? ये क्या हो गया? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में करते क्या है? डबल बॉन्ड होना चाहिए, सॉरी इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। उसके लिए वो सिंगल बॉन्ड भी बनाते, डबल बॉन्ड भी बनाते। करेक्ट और नॉट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? विल कंटिन्यू फर्दर। ये जो अभी मैंने सिखाया उसको हम लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन। जब भी मैं आपको ड्रॉ करके सिखा रहा था ना, और एक डिटेल में सिखा रहा हूं। ओके, ये थियरी हमें पढ़ाई नहीं करनी है, आपको एग्जाम में पूछेंगे कि इसका लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन समझाओ। जैसे कि अगर आपको पूछे H2 का, तो H2 का आता है आप लोग को, ये सिखाने की जरूरत है, ये रिप्रेजेंटेशन आता है। O2 का किसी एक को भी नहीं आता होगा, मैं सिखाऊंगा, तो ये मैं रेज योर हैंड इफ यू डोंट नो। O2 का आता है, सबको आता है। व्हाट अबाउट O3? ओजोन, ओजोन का सिखाओ, किसी को नहीं आता ये। ओके, आप हाँ मत बोलो क्योंकि ये नहीं आता। ओजोन को कैसे ड्रॉ करना मैं समझा रहा हूं। ओजोन O3 में ऐसा होता है कि हमारे पास 3 ऑक्सीजन के एटम है। कितने एटम है? 3। सबके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। लेट्स से कि इसके 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं। ओके, इसने इसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया। अभी आप देखोगे ध्यान से तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। यू कैन सी दैट इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? 8 है कि नहीं? इसका भी कंप्लीट हो चुका है। कैन यू सी दैट? इसको बॉन्ड बनाने की क्या जरूरत है? लेकिन वो करता क्या, जरा ध्यान से देखेंगे। सिंस ये जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है, तीसरा ऑक्सीजन जो है, उसके पास
6 ही इलेक्ट्रॉन है, ये वाली इलेक्ट्रॉन पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन वो इसके साथ शेयर करता है। देखो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना, वो ये वाला ऑक्सीजन शेयर करता है इसके साथ। यहां पे जो शेयरिंग हो रहा था और ये जो शेयरिंग हो रहा है उसमें डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो ये पर्टिकुलर शेयरिंग था उसमें दोनों ऑक्सीजन एक एक इलेक्ट्रॉन देते थे, एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन दे वर शेयरिंग इक्वली एंड बॉन्ड बन रहा था। लेकिन जब यहां पे बॉन्ड बना, ये वाले की बात कर रहा हूं मैं, तब ये वाले ऑक्सीजन ने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाले ऑक्सीजन को दिए, इसने एक भी शेयर नहीं किया है, अपनी ओर से कुछ भी नहीं दिया। अभी देखो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होते हैं। देखो इसका ऑक्टेट यहां पे कंप्लीट हुआ, इसका ऑक्टेट यहां पे कंप्लीट हुआ, कैन यू काउंट इट। इसका ऑक्टेट भी देखिए अभी, करेक्ट। ये ओजोन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, दिस इज द वे ही सेड। एंड नॉट ओनली दैट, सिंस यहां पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर थी वो पर्टिकुलरली इसने ही दी थी, इसने कुछ भी नहीं दिया था, इसलिए इसके ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज लगा, बिकॉज उसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा चला गया है और इसने गेन किया एक्स्ट्रा, इसलिए इसके ऊपर क्या लगाओगे, नेगेटिव चार्ज। कैन यू सी दैट। ये O3 का स्ट्रक्चर है। आर यू गेटिंग दिस। यहां पे नेगेटिव क्यों है, यहां पे पॉजिटिव क्यों है, यहां पे शेयर दोनों कर रहे हैं और ये वाली पेयर खाली इसके साथ जा रही है। करेक्ट। आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं। देन NF3, ऐसा होता है नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके बाजू में जब फ्लोरीन आता है इस तरीके से वो बॉन्ड बना रहा है। हर एक फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। यू कैन सी नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, सो हर एक फ्लोरीन का भी कंप्लीट होगा, बराबर है। देन वी हैव CO32 माइनस। CO32 माइनस में सिखा रहा हूं। CO32 माइनस में कार्बोनेट में ऐसा है, कार्बन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां वाला ऑक्सीजन 2 शेयर करता है, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बराबर है। यहां वाला ऑक्सीजन 1 शेयर करता है, इसका अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। यहां वाला ऑक्सीजन भी 1 शेयर करता है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यू कैन सी दैट कार्बन का कंप्लीट हो चुका है, ये वाले ऑक्सीजन का भी कंप्लीट हो चुका है, इसका नहीं हुआ है। अब गिनो 7 ही है, करेक्ट। सो इसका भी नहीं हुआ है, इसके भी 7 ही है, करेक्ट। लेकिन यहां पे होता ऐसा है कि ये -2 है ना, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन कहीं और से गेन किए और वो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां पे आते हैं, एक यहां पे आता है और एक यहां पे आता है। दैट्स व्हाट वी डू हैव इन कार्बोनेट स्ट्रक्चर। यू कैन सी इट ओवर हियर, सबका ऑक्टेट कंप्लीटेड है। और ऐसे लिखते हैं, यहां पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड 2 माइनस। सेम वे HNO3 का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, HNO3 में भी मैं आपको समझाता हूं। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं,
5। ध्यान से ये समझना, एक ऑक्सीजन के साथ उसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, एक ऑक्सीजन के साथ उसने एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक ऑक्सीजन के साथ वो अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जैसे ओजोन में हो रहा था, जैसे ओजोन में हो रहा था। तो अभी देखो, इसका ऑक्टेट कंप्लीटेड, करेक्ट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीटेड, नाइट्रोजन का भी कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6, हाँ यहां पे शेयर किए ना, हो गया 8। इसका बाकी है वह हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाता है, हाइड्रोजन अपना एक यहां पे शेयर करता है, करेक्ट, समझ में आ रहा है? HNO3, आर यू गेटिंग दिस? ओके, ये है लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। नाउ लुईस अप्रोच ऐसा था कि हमेशा ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। क्या कंप्लीट होना चाहिए? ऑक्टेट। इसीलिए वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और हमने सीखे, देख कई जगह पे हमने वो ड्रॉ भी किए, लर्न भी किए, बट देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस आर ऑल्सो देयर। एक्सेप्शंस में ऐसा है, जैसे कि ये BeCl2 है, BeCl2 में अगर क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, यहां पे भी कंप्लीट हो रहा है, बट व्हाट अबाउट बेरिलियम? खाली 4 ही इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हो रहा है, फिर भी BeCl2 काफी स्टेबल है। ओके, ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीटेड, स्टिल इसका कंपाउंड स्टेबल है। वो हमें समझा नहीं पाया लुईस ने रूल किया था ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, यहां पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है फिर भी स्टेबल है। तो आपको एग्जाम में पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, गिव एक्सेप्शंस ऑफ लुईस। तो हम पहला एक्सेप्शन देंगे BeCl2 का। दूसरा एक्सेप्शन फॉस्फोरस PCl5। फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन, यू कैन सी 5 क्रॉस किए गए आउटरमोस्ट में, वो 5 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है इस तरीके से, तो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। क्लोरीन का तो कंप्लीट हो जाता है, बट व्हाट अबाउट फॉस्फोरस? काउंट कीजिए, 10 ऑक्टेट से ज्यादा हो गया, ऑक्टेट से ज्यादा हो गया, तो वो भी ये समझा नहीं पाता है, फिर भी ये स्टेबल है। उसके अलावा कई जगह पे जहां पे ऑक्टेट कंप्लीट होता है फिर भी स्टेबिलिटी में डिफरेंस आता है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के बजाय बावजूद भी, जैसे कि ये ग्रुप है NH3 PH3 SH3 SbH3 एंड BiH3, ये सब के सब ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं जब कंपाउंड बनता है, फिर भी NH3 सबसे ज्यादा स्टेबल है एंड BiH3 सबसे लीस्ट स्टेबल है। ही कुड नॉट एक्सप्लेन दैट, ही कुड नॉट एक्सप्लेन दैट। हमें ये सीक्वेंस याद रखनी है। एक्चुअली यहां पे ऐसा बताया क्योंकि यहां पे बोलते ये साइज बढ़ती है नाइट्रोजन से फॉस्फोरस, ये सब के सब एक ही ग्रुप के। डू यू रिमेंबर दिस ग्रुप? कैसे याद रखते थे? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिकेगा, बराबर है कि नहीं? वी यूज्ड टू रिमेंबर इन दिस वे, जस्ट ओके। आप इसी तरीके से याद रखो यार, न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा, बराबर है कि नहीं? बता, सो यू कैन रिमेंबर दिस वे। नाउ ये सब के सब कंपाउंड्स हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते हैं, तो इस तरीके से कंबाइन होते हैं।
NH3, PH3, ASH3, SBH3 एंड BiH3। इस तरीके से सबके सब इस तरीके से कंपाउंड बनाते हैं, सबके सबका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। बट फर्क ये है खाली इसकी साइज बढ़ती है, टॉप टू बॉटम जाते हो आप, तो उससे स्टेबिलिटी में क्यों डिफरेंस आता है? लुईस कुड नॉट एक्सप्लेन दैट, लुईस कुड नॉट एक्सप्लेन दैट। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, बराबर है कि नहीं? तो आपको एक्सेप्शन पूछते तो ये 3 लिखने हैं, पहला BeCl2 का, दूसरा PCl5 का और तीसरा ये वाला। और याद रखने का तरीका मैंने सिखाया। एक पॉइंट में बीच में भूल गया था, जरा मैं समझा देता हूं। आप देख रहे हो यहां पे 2 टाइप की पेयर है। एक पेयर है जो यहां पे शेयरिंग हो रहा है, करेक्ट, एंड जो दूसरी है शेयरिंग हो रहा है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से हो रहा है। जब यहां पे शेयरिंग हो रहा था तो इक्वल शेयरिंग हो रहा था, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देते थे। वैसे बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल? एंड अगर शेयर होता है लेकिन एक ही एटम कंट्रीब्यूट करता है, देन उसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। बराबर है कि नहीं? समझ में आ रहा है आपको? ये याद रखना है। बाकी इसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट लेक्चर एंड नेक्स्ट टॉपिक में।